अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें। एक शख्स ने ज़वाजात से पूछा है कि जो लोग एग्जिट रे-एंट्री पर जाते हैं, छुट्टी पर जाते हैं और छुट्टी का जो वक्त होता है उसके अंदर नहीं आते हैं, तो वो लोग दोबारा आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। तो ज़वाजात ने यही जवाब दिया है कि वो लोग जो लोग छुट्टी गए हैं अगर उसके बीच नहीं आते हैं तो उन्हें 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। मगर अगर उनका कंपनी या कपील जो है अगर वो बुलाना चाहता है तो वो आ सकते हैं, और इसके अलावा हज या उम्रा पर भी आ सकते हैं। एक खबर यह है कि जो लोग सऊदी अरब में रियाद में रह रहे हैं और वो अपने मुल्क छुट्टी जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी देश, तो उन लोग अगर सामान ज़्यादा ले जाते हैं और जो वहाँ पर लगेज होता है जितना होता है उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो वहाँ पे एक सुविधा मुहैया कराई गई है, जैसे कि वहाँ पे कार्गो की सुविधा मुहैया कराई गई है। आपका सामान अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें बताया गया है 7 रियाल किलो। तो आप लोग अगर सामान ज़्यादा ले जाते हैं, जो जद्दा से जाते हैं उनके लिए सेवा है। तो सामान ज़्यादा हो जाता है 5, 7, 8, 10 किलो, तो वहाँ पे आप कार्गो कर सकते हैं और आपको किसी को देना या फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग जद्दा से जाते हैं तो आपको ये सेवा उपलब्ध है आज से। एक खबर है, जो सऊदी अरब में रह रहे लोग हैं और कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, वो अब हर जगह आ जा सकते हैं। जैसे कि हर जगह से धीरे धीरे पाबंदियाँ हट रही हैं, जैसे पार्क, पब्लिक पैलेस और बीच ऊच कहीं भी घूमने जाते थे जो सोशल डिस्टेंस था वो ख़त्म कर दिया गया है उन्हीं लोगों के लिए जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो अब धीरे धीरे सारा चीज़ यहाँ से पाबंदियाँ ख़त्म की जा रही हैं। पहले मास्क हटाया गया, फिर वहाँ पर से जो सामाजिक दूरी थी वो हटा दी गई है। धीरे धीरे इंशाअल्लाह सारी चीज़ यहाँ पे बहाल हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। और बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल, फ़्लाइट डायरेक्ट कब शुरू होगी इंडिया से सऊदी अरब के लिए। तो इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट कब शुरू होगी ये किसी को नहीं मालूम है, इसकी कोई न्यूज़ नहीं है। तो आप लोग अगर इंतज़ार में हैं तो आप इंतज़ार करें या ना करें, अगर आप आना चाहते हैं तो आप वाया होकर ही आ सकते हैं। जैसे कि अभी सब लोग आ जा रहे हैं तो आप लोग वाया होकर ही आ सकते हैं। दुबई है, बहरीन है, कहीं से भी आप वाया होकर आ सकते हैं। अगर आपको इंतज़ार करना है तो आप इंतज़ार भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट कब खुलेगी ये किसी को नहीं मालूम है, ना इसकी कोई न्यूज़ है। हर बार मीटिंग होती है, जल्द ही फ़्लाइट खुलेगी, कब खुलेगी ये किसी को नहीं मालूम है। लगभग 18 से 20 महीने बंद हुए हो गए। मीटिंग जो हो रही है वो कम से कम 6 महीने से तो हो ही रही है, मैं जब से जानता हूँ। तो आप लोग अगर इंतज़ार करना चाहें तो इंतज़ार करें, नहीं तो आप वाया होकर आ सकते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट कब खुलेगी सऊदी अरब के लिए इंडिया से ये किसी को नहीं मालूम है। आखिरी में जानते हैं सऊदी अरब में आज कोरोना केस कितना आया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं आज सऊदी अरब में कोरोना केस कितना आया है। तो आज सऊदी अरब में कोरोना केस आया है 43 और 51 लोग उसमें से ठीक हुए हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है और 46 लोग अभी जो क्रिटिकल केस है वो 46 है। और जो सऊदी अरब का टोटल केस हो गया है वो हो गया है 5,49,103 और जो टोटल ठीक हुई है वो है 5,38,100 और जो टोटल मौत हुई है वो है 8,809। और सऊदी अरब में जो कोरोना वैक्सीन टोटल लगाई गई है वो है 4,65,23,591। तो ये था सऊदी अरब में कोरोना केस कितने आए हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।